नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसा अनोखा उपाय बता रही हूँ जिस उपाय को सभी जानते हैं लेकिन तरीका गलत अपनाते हैं। किस्मत को अगर बहुत ज़्यादा चमकाना है, जीवन में धन लाना है, ऐश्वर्य की प्राप्ति करनी है या फिर गवर्नमेंट जॉब पानी है, अच्छी नौकरी चाहिए, तो एक उपाय आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल में मैं सारे ऐसे प्रायोगिक उपाय बताती हूँ जिसका रिजल्ट मिलना ही मिलना है अगर आप सही तरीके से अपनाते हैं तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सूर्य को जल चढ़ाने का एक खास नियम होता है, जो नियम आपके जीवन में समृद्धि और सुनाम, यश, ये सारी चीजें, सक्सेस, सफलता, ये सारी चीजें आपके जीवन में ला देता है। क्योंकि भगवान सूर्य रोशनी तो हर किसी के जीवन में डालते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कौन सही इंसान सही तरीके से उनकी रोशनी को अपने जीवन में प्राप्त करने की क्षमता रखता है? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सूर्य को जल तो चढ़ा देते हैं, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आज का ये वीडियो आपने पूरा देखा, अंत तक देखा और इसे 45 डेज तक आपने अपना लिया, तो आप दीवाने हो जाओगे इस रिचुअल के। और साथ में क्योंकि आपको ये सारी चीजें प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी, जैसे मैंने कहा, सफलता, यश, वैभव, समृद्धि, ये सारी चीजें, यहां तक कि गवर्नमेंट जॉब भी आपको मिल सकती है जो लोग ट्राई कर रहे हैं। तो फिर आपके जीवन में ये सारी चीजें ऐड होती हुई चली जाएगी और आप इस रिचुअल को करना कभी नहीं भूलेंगे। बस एक आदत को डेवलप करना है। देखिए, सूर्य को सही जल चढ़ाने का नियम क्या है पता है? सुबह उगते हुए सूरज को जल चढ़ाना और भगवान सूर्य के पहले उठ जाना, क्योंकि आपको उनका वेलकम करना रहता है। अगर आप भगवान सूर्य के उगने से पहले अगर आप उठ जाते हैं और उसके बाद आप धन्यवाद देते हैं ब्रह्मांड को, और उसके साथ ही अगर आप तांबे के लोटे में थोड़ा सा कुमकुम डालकर अगर आप भगवान सूर्य देवता को अर्घ्य चढ़ा देते हैं और अपनी मन की इच्छा आप कह देते हैं, क्योंकि उस वक्त सूर्य जो होता है, उगता हुआ सूर्य जो होता है, वो लाल होता है, लाल रंग का है ना, ऑरेंजिश रेडिश ऐसा कलर का होता है। तो आप उनके साथ आंखें डाल सकते हैं, यानी आप सूर्य की तरफ देख सकते हैं उस वक्त। और जब आप देख रहे हैं तो आपको अपनी मन की इच्छा उसी वक्त कह देनी है। ऐसा आप लगातार कीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी कोई भी इच्छा है वो पूर्ण ना हो। बस वो ऐसी होनी चाहिए जो पॉसिबल है, जो आपको भी पता है। ऐसे नहीं कि आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो होगा कि नहीं, तो वैसा विश नहीं। आपकी कोई भी विश है पर आपको पता है कि ये मुझे मिलेगा और मिलकर रहेगा, इसके लिए मुझे बस और क्या करना है, थोड़े कर्म करने हैं और साथ में अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करना है। तो आपको करना क्या है कि भगवान सूर्य के उगने से पहले आप उठ जाइए और नहाए नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि ठंड आने वाली है। तो अक्सर लोग इसी डर से, बहाने से लोग कर नहीं पाते हैं। लेकिन मैं कहती हूं कि अगर सुबह सुबह उठकर आपने सिर्फ हाथ पैर धो लिए और कपड़े चेंज कर लिए और फिर आपने एक तांबे के लोटे में थोड़ा पानी भर लिया और एक चुटकी कुमकुम डाल लिया और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ा दिया, उसके बाद आपने उनके साथ आई कांटेक्ट की, क्योंकि उस वक्त तक आप उन्हें देख सकते हैं। क्योंकि जैसे ही 7 बजे का टाइम क्रॉस होता है, 6:30 बजे, 7 बजे का टाइम क्रॉस होता है, आप सूर्य को डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं। लेकिन जो उगता हुआ सूरज है वो इतना सौम्य होता है उस वक्त कि आप उसको देख सकते हैं। इसीलिए उस उगते सूर्य को देखते हुए आप अपनी मन की इच्छा कहकर देखिए। ऐसा मैं इसलिए आपसे कह रही हूं क्योंकि मैंने इसका परिवर्तन देखा, और अभी नहीं, मैं जब 17 साल की थी तब मैंने अनजाने में किया था, और इस उपाय ने, सच मानिए तो, मेरे जीवन में बहुत ज्यादा बरकत ला दी थी।
क्योंकि कुछ चीजें होती है, किसी किसी के ग्रहों के योग बनते हैं, जो मेरे कुछ ग्रहों के योग है, जिस वजह से मुझे इंट्यूशन पावर्स बहुत ज्यादा एक्टिवली काम करता है मेरे लिए। और कुछ चीजें मैं खुद ही करती हूँ, अनायास ही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने सिखा दिया था। 17 साल की थी, मुझे क्या सिखाएगा कोई। उस वक्त इतना ज्यादा मुझे पता नहीं था। लेकिन एक बार मैं ट्रैवल कर रही थी, मुझे याद है, और सुबह की ट्रेन थी, 7:30 बजे की ट्रेन थी। और उस 7:30 बजे की ट्रेन को मुझे पकड़ने के लिए हमें घर से निकलना पड़ा था 6 बजे। तो सुनिए घटना को। 6 बजे हम निकले थे घर से। जब हम अपनी कार में थे तो जब मैं आ रही थी स्टेशन तक, तो मैं सुबह 6 बजे, ऐसे बहुत खूबसूरत होता है वहां का सुबह, सच मानिए बहुत खूबसूरत होता है, क्योंकि पेड़ पौधे पहाड़ पक्षियां ये सारी एक अलग ही अलौकिक शक्तियों से मेरा सामना कराती थी, जो मुझे बहुत ही खींचता था। तो जब मैं ट्रैवल कर रही थी तो अचानक ही ऑल ऑफ सडन मैंने खिड़की के बाहर देखा, तो मैंने देखा सूर्य जो है ना लाल होकर इतना बड़ा, बहुत बड़ा, और मैं उसे देख रही हूँ। और देखते हुए मैंने अपनी एक विश बोली, हे सूर्य देवता। पता नहीं अनायास ही आया, ऐसा नहीं कि मुझे ये पता था, मुझे अनायास ही आया वो चीज अंदर से, कि मैंने कहा कि सूर्य देवता, अगर आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपको देख रही हूं, तो एक छोटी सी विश है, आप उसे पूरी कर देना। और मैं उन्हें एक टक देखते गई, क्योंकि उस वक्त तक हम सूर्य को एक टक देख पा रहे थे, क्योंकि उस समय उनकी आभा बड़ी सौम्य होती है, रेड कलर की होती है, आप उनको देख सकते हो। तो मैंने उन्हें देखते हुए उन्हें कहा। जब मैंने उन्हें अपनी विश कही तो मैं कहकर भूल गई थी, लेकिन मेरे मन में हमेशा चलता था, क्योंकि वो विश मेरी थी और मुझे चाहिए था वो चीज। तो मैंने सूर्य देवता को कहा। उसके बाद फिर हम ट्रेन पर चढ़े, अपना घूमना फिरना था, सारा चीज किया। और फिर जब हम घर लौटे तो फिर तब तक कुछ दिन के बाद, यानी कि ज्यादा दिन मुझे नहीं लगे मैनिफेस्ट करने में अपनी विश को, वो है कि कम से कम 10 या 12वें दिन मेरी वो इच्छा पूर्ण हो गई। तो जो इच्छा पूर्ण नहीं हो रही थी, वो मैंने सिर्फ सूर्य को देखकर ऐसे ही मन ही मन सोचा और कहा कि सूर्य देवता, आप मेरी इच्छा पूर्ण कर दो। और यू वोंट बिलीव कि वो होनी बड़ी मुश्किल थी और वो हो गई। तो मुझे एक होप जगी, मुझे एक आशा दिखा कि अरे वाह, भगवान सूर्य देवता ने मेरी बातें सुन ली, तो मैं हमेशा ऐसा करूंगी। तो मैं हमेशा ऐसा करती हूँ। ठीक सेम प्रोसेस मैं चंदा मामा के साथ करती हूँ, यानी चांद के साथ करती हूँ। तो मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि जब भी पूर्णिमा की रात्रि आती है, आप चंदा मामा को एक टक देखते हुए अपनी जो भी इच्छा है जरूर बोलो, और वो मैनिफेस्ट जरूर होगी। तो उसी प्रकार से ग्रहों के राजा माने जाते हैं सूर्य देवता, है ना। तो सूर्य देवता अगर आपसे प्रसन्न हो गए और उनसे अगर आपको बातें करनी है, तो आप इस समय का चुनाव करो। सुबह 6 बजे से पहले उठ जाओ, उगते हुए सूर्य को देखो, उगते हुए सूर्य को जल डालो, अपनी इच्छा बोलो, और फिर देखो कमाल। ये चमत्कार होना ही होना है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहेंगे हमारे यहाँ सूर्य नहीं दिखता है, तो कोई बात नहीं, सूर्य नहीं दिखता है, पर आपको पता तो है कि इस समय सूर्य उगता है। बस मन ही मन उस समय में उठकर अपनी इच्छा जो भी है वो बता दीजिए भगवान सूर्य को, पूर्व दिशा में मुंह कीजिए और ब्रह्मांड को अपनी सारी इच्छाएं बता दीजिए और कहिए कि मुझे ये प्राप्त करनी ही है, मुझे ये मिलेगा, मुझे संपूर्ण विश्वास है आप पर। ये छोटा सा वर्ड मिरेकल करता है। कोई इंसान अगर आपसे कह दे कि मुझे आप पर संपूर्ण भरोसा है कि आप ये काम कर लोगे, तो देखना एक अलग ऊर्जा आपके अंदर आ जाती है और आप उसे सही साबित करने में लग जाते हो। उसी प्रकार जब आप ईश्वर से अपनी सारी इच्छाएं कहने के बाद आप कहते हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा ये कार्य जरूर होगा, आप जरूर करेंगे, पूर्ण आस्था है, बस आपके सामने अर्जी हमने लगा दी है। देखिए, प्रार्थना का एक तरीका होता है जो डायरेक्ट उन तक पहुंचे, है ना। तो ये छोटा सा उपाय आपके जीवन में चमत्कार नहीं, ये महा चमत्कार ला सकता है और आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे
जब इसके रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। भूल जाइए कौन सा महादशा है, भूल जाइए कौन सा अंतर्दशा चल रहा है, भूल जाइए शनि की 7.5 या शनि की दैया चल रही है, भूल जाइए। अगर ये कुप्रभाव दे रहे हैं तो भूल जाइए इन सारी चीजों को। इससे डरने से बेहतर है कि इसका इलाज कीजिए। बहुत सारे लोग आते हैं कि कहते हैं ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, हमारे जीवन में सब कुछ हो जा रहा है। तो देखिए, उपाय से आप अपने जीवन में बरकत कर सकते हैं। भूल जाइए कौन सी ग्रह आपके साथ काम नहीं कर रहा है, भूल जाइए कौन सा ग्रह आपको अच्छा फल नहीं दे रहा है, भूल जाइए आपके अकॉर्डिंग अभी समय नहीं चल रहा है, आप उसे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सिर्फ ये छोटे छोटे उपाय में आज का उपाय जबरदस्त है, करके देखिए और फिर अपने सारे जो भी एक्सपीरियंस आपने किया है इन बिटवीन वो आकर शेयर दूसरों से जरूर कीजिएगा ताकि दूसरों को हेल्प मिले। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और करके देखिए और जीवन को समृद्ध और वैभव से परिपूर्ण कीजिए। नमस्कार।